नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनमा के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। कोड है F4। इसमें एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है बाल संसद। पिछले वीडियो में हमने मीना मंच के बारे में आप लोगों को बताया था और आज का टॉपिक है बाल संसद। छात्रों, बाल संसद क्या है, इसका गठन कैसे होता है, इसके क्या क्या कार्य हैं, क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। छात्रों, बाल संसद विद्यालय के विद्यार्थियों का एक ऐसा मंच होता है, विद्यालय के विद्यार्थियों का एक ऐसा मंच होता है जहां वे अपने विद्यालय, समाज, परिवार तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा के अपने अधिकारों की बात खुलकर करते हैं। एक ऐसा मंच होता है ये जहां वे अपने विद्यालय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के अपने अधिकार की बात खुलकर करते हैं इस मंच पर, जो हमारा बेसिक चीज है, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, उसके बारे में चर्चा की जाती है। विद्यालय परिसर की साफ सफाई से लेकर अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखने में बाल संसद अपनी भूमिका को अच्छी तरह से निभाता है। यानी विद्यालय का कोई भी कार्य बचता नहीं है। वो कार्य जिसके द्वारा छात्रों में कॉन्फिडेंस उत्पन्न होता है, उसका मनोबल बढ़ता है। बाल संसद एक ऐसा मंच है जहां वे अपने विद्यालय, समाज, परिवार तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित जो उसको अधिकार सरकार के द्वारा दी गई है, उस पर खुलकर बातचीत होती है। ये है बाल मंच। और साथ में विद्यालय परिसर जहां छात्र पढ़ने जाते हैं, वो पूरा परिसर की साफ सफाई से लेकर अनुशासन व्यवस्था तक बाल संसद की भूमिका अच्छी तरह से इसमें होती है। पूरे विद्यालय की साफ सफाई और अनुशासन व्यवस्था की भी बात इसके अंतर्गत की जाती है। किसके अंतर्गत? बाल संसद के अंतर्गत। छात्रों, आप जान सकते हैं कि बाल संसद का उद्देश्य क्या हो सकता है। इससे छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करेंगे कि बच्चे एवं बच्चियों में जीवन कौशल का विकास करना। बाल संसद का उद्देश्य है छात्रों कि जो छात्र छात्राएं हैं उनमें जीवन कौशल का विकास करना, जीवन जीने की कला का विकास करना, बच्चों में नेतृत्व एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। जब एक मंच पर इस तरह की चर्चा होगी, हर एक बच्चे को मौका दिया जाएगा, तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस की भावना आएगी और वो बच्चा किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय वस्तु पर बेझिझक चर्चा कर सकता है। वही कर रहा है, तो उससे क्या होता है, छात्रों में नेतृत्व एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। फिर है विद्यालय गतिविधियों एवं प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करना। विद्यालय की जो गतिविधि है, जो विद्यालय का टाइम टेबल है, उसके अंतर्गत जितने दिन विद्यालय खुलता है, उसके अंतर्गत जो भी गतिविधियां होती हैं एवं प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करना, उसमें भी छात्रों के लायक जो काम हो, जो जिम्मेदारी हो, उसमें भी वो सुनिश्चित उस कार्य को करेंगे। फिर है
विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखना। छात्रों, अनुशासन विद्यालय के लिए, छात्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अनुशासन में हैं तो आप चाहे विद्यालय हो, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, कहीं भी अनुशासन में रहिए। देखिए, आप अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। अनुशासन मीन्स लापरवाही वहीं समाप्त हो जाती है। आप अपने कार्य को सुचारू रूप से करिए। तो अनुशासन की व्यवस्था को भी बनाए रखना है। किसका? बाल संसद का उद्देश्य है। फिर है बच्चों में लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना। छात्रों, बच्चों में लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना मतलब इस प्रकार की बातें करना, इस प्रकार की चर्चा करना, ऐसी ऐसी विषय वस्तु पर चर्चा किया जाता है कि छात्रों का लोकतांत्रिक गुण यानी अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति जो उसका कर्तव्य है उसके बारे में जाने, अपने देश से प्रेम करना सीखे। यह है लोकतांत्रिक गुणों के बारे में जानना। फिर है करके सीखो, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत के आधार पर बच्चों में शिक्षा का अलग जाना, यानी लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर छात्रों, लर्निंग बाय डूइंग यानी कोई भी चीज अगर बच्चों को सिखाई जाती है तो बच्चों को उससे कराया जाए। अगर प्रैक्टिकली, प्रायोगिक रूप से, व्यवहारिक रूप से उस कार्य को बच्चे करते हैं तो उस कार्य को कभी जीवन में वो नहीं भूल पाते हैं, यानी वो अपने जीवन में उसको आत्मसात करते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत के आधार पर बच्चों में शिक्षा का अलग जगाना है। फिर है छात्रों बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। बच्चों का सर्वांगीण विकास तो होगा ही अगर ये सब सारे नियम, सारी चीजें अगर बच्चा अपनाएगा तो उसका सर्वांगीण विकास होना ही होना है। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, राजनीतिक विकास, सभी क्षेत्रों में छात्रों का विकास हो, उसको सर्वांगीण विकास करते हैं। तो इस तरह से बाल संसद का ये उद्देश्य है। छात्रों, अब हम देखेंगे कि बाल संसद क्या है, ये तो जान लिए, इसका उद्देश्य क्या है। अब हम देखेंगे कि बाल संसद का गठन कैसे होता है, इसका गठन कैसे होता है, कब होता है, कौन कौन से इसमें सदस्य होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे कि बाल संसद के कौन कौन से सदस्य होते हैं, कितने लोग इसमें सम्मिलित होते हैं, कितने छात्र होते हैं, कब इसका गठन होता है। छात्रों, आपको पता है कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक हेड होता है, प्रधानाध्यापक सब कुछ होता है। तो प्रधानाध्यापक द्वारा ही विद्यालय में एक शिक्षक को, कोई भी शिक्षक हैं उनको बाल संसद का संयोजक बना दिया जाता है। जो विद्यालय में शिक्षक हैं उन्हीं को, किसी एक को जो बनाने लायक हैं, प्रधानाध्यापक जिसको भी लगे कि ये संयोजक लायक हैं तो उनको एक संयोजक की भूमिका दे दी जाती है, चाहे शिक्षक हो चाहे शिक्षिका हो। अब ये संयोजक क्या करते हैं कि विद्यालय में प्रत्येक शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में, शैक्षिक सत्र जब स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होते ही बाल संसद के गठन किया जाता है। शुरुआत में ही बाल संसद का गठन किया जाता है और संयोजक शिक्षा द्वारा सूचना देकर, पूर्व सूचना देकर विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को बुला लिया जाता है। संयोजक के द्वारा विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को बुला दी जाती है और सभा में सभी छात्र छात्राओं को उनके वर्ग के अनुसार बैठाया जाता है। कक्षा 1 का कौन छात्र है, कक्षा 2 का है, 3 का है, 4 का है, इस तरह से हर एक वर्ग के छात्रों को अलग अलग बैठाया जाता है और सभी बच्चों को
बाल संसद के बारे में विस्तार से बताया जाता है कि बाल संसद का गठन किया जाना है, बाल संसद का ये कार्य है, ये उद्देश्य है। तो ये बच्चों को पहले विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। फिर इसके बाद सभी वर्गों के बच्चों को 5 समूहों में इस प्रकार बांटा जाता है कि विभिन्न प्रकार के बच्चे सभी समूहों में हो। 5 समूहों में बांटा जाता है छात्रों, 5 समूहों में बांटा जाता है और इसमें विभिन्न प्रकार के जो विद्यालय में अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं। कोई बहुत तेज होता है, कोई थोड़ा कमजोर होता है, कोई ज्यादा कमजोर होता है। तो उसी हिसाब से समूह में विभाजित कर दिया जाता है कि कोई समूह कम ना, अपने आप से किसी से कम न रहे। तो इस प्रकार बांटा जाता है कि विभिन्न प्रकार के बच्चे सभी समूहों में सम्मिलित हो जाए। ठीक, इसके बाद ये 5 समूह का नाम दिया जाता है। 5 समूह का नाम, हर एक समूह में बच्चे होते हैं और ये नाम किसके नाम पर होता है? किसी जाति धर्म के नाम पर नहीं होता। इसमें जैसे किसी का नाम महापुरुष के नाम पर रख दिया गया, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, इन महापुरुषों के नाम पर किसी एक समूह का नाम रख दिए। फिर है नदियों के नाम पर भी रख दिया जाता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, घाघरा, सतलज, ये विभिन्न प्रकार की नदियां हैं, इनके नाम पर भी किसी एक समूह का नाम रख दिया जाता है। इसके बाद फूल और पहाड़ों के नाम पर भी किसी फूल के नाम पर समूह का नाम रख दिए, किसी पहाड़ के नाम पर समूह का नाम रख दिए, किसी जाति धर्म के नाम पर समूह का नाम नहीं रखा जाता है छात्रों। फिर सभी समूह को अलग अलग बैठाकर समूह में डिवाइड कर दिया गया। 5 पूरे विद्यालय के बच्चों को 5 भागों में बांट दिया गया और एक एक का नाम रख दिया गया, किसी महापुरुष के नाम पर या नदियां, फूल, पहाड़ के नाम पर। और 5 को क्या किया गया? अलग अलग प्रत्येक समूह को बैठा दिया गया और प्रत्येक समूह को एक मंत्री और एक उप मंत्री चुनने को कहा जाता है। हर एक समूह में, जैसे मान लीजिए 5 समूह बना, किसी महापुरुष के नाम पर, किसी फूल के नाम पर, किसी पहाड़ के नाम पर, और एक समूह में एक मंत्री होंगे और एक उप मंत्री होंगे। ठीक, कहा जाता है कि आप एक मंत्री और एक उप मंत्री चुन लीजिए, जिसमें लड़के लड़की सभी रहेंगे, लड़कियों का होना अनिवार्य है छात्रों। तो इस तरह से इसका चुनाव होता है। फिर आप देखेंगे कि इन चुने हुए मंत्रियों के समूह में एक प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। मंत्री उपमंत्री हो गए, मंत्री उपमंत्री, ये 5 समूह में मंत्री उपमंत्री हो गए और ये 5 को मिला के एक प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। प्रधानमंत्री, ठीक है, 5 समूहों में से किसी एक को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है जिस पर सभी की सहमति होती है, सभी की सहमति से ही प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। इसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा सभी मंत्री और उप मंत्री की बैठक बुलाई जाती है। जो ये 5 में मंत्री हो गए, उप मंत्री हो गए, इनके साथ बैठक होती है। इनकी, किसकी? इनकी उप मंत्री और उप मंत्री की बैठक प्रधानमंत्री के साथ होती है तथा दायित्वों का बंटवारा होता है। ये सभी को उनके कर्तव्यों के बारे में समझाते हैं। तो इस तरह से बाल संसद का कार्यकाल चलता है और ये कार्यकाल कितने साल का होता है? कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यानी एक सेशन। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है बाल संसद का
छात्रों, बाल संसद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। शैक्षणिक सत्र के प्रथम माह में ही इसका गठन अनिवार्य रूप से कर दिया जाता है। अगर शैक्षणिक सत्र आपका अप्रैल है या जुलाई है तो उसी महीने में बाल संसद का गठन कर दिया जाता है। अब देखिए छात्रों, ये तो हो गया गठन, इसका बाल संसद का गठन कैसे होता है। अब देखेंगे जो ये प्रधानमंत्री और मंत्री होते हैं, ये मंत्रिमंडल में कौन कौन से होते हैं, बाल संसद में क्या मंत्रिमंडल कैसा होता है। मंत्रिमंडल आप देख सकते हैं छात्रों, मंत्रिमंडल में पहला प्रधानमंत्री कौन होता है, सबसे ऊपर प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री, ठीक है। फिर है छात्रों, दूसरे में रख सकते हैं शिक्षा मंत्री या उप शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री या ये सभी छात्र ही होते हैं, उप शिक्षा मंत्री, ठीक है। या मीना मंत्री, मीना मंच में बताए थे, मीना मंच का भी कार्य कुछ इसी तरह का है, तो मीना मंत्री भी इसमें हो सकते हैं। फिर है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री, जिन जिन चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाता है उनका एक मंत्री बना दिया जाता है। तो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री, छात्रों स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री हो जाते हैं, ठीक। एवं उप स्वास्थ्य एवं उप स्वच्छता मंत्री भी होते हैं, ये इसके उप भी हो जाते हैं, ठीक। फिर चौथा है जल कृषि मंत्री एवं उप जल कृषि मंत्री, जल कृषि मंत्री, ठीक है। जल कृषि मंत्री हो गए या उप जल कृषि मंत्री, ठीक है। फिर है छात्रों पांचवा जल कृषि मंत्री, उप जल कृषि मंत्री। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कौन कौन से हैं। पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री, पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री, पुस्तकालय पुस्तकालय एवं विज्ञान, इसी का उप मंत्री भी होता है। एंड लास्ट है छात्रों सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री तथा उप सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री। सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री, इसी का उप भी हो जाएंगे। तो इस तरह से छात्रों ये है मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल हो गए बाल संसद के, ये मंत्रिमंडल हो गए। इस तरह से गठन होता है, ये मंत्री होता है। तो इस प्रकार छात्रों हम कह सकते हैं कि बाल संसद में कुल 12 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं टोटल? बाल संसद में सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या 12 होती है छात्रों। कुल सदस्यों की संख्या 12 होती है। इसमें एक प्रधानमंत्री और एक उप प्रधानमंत्री के अलावा 5 मंत्री तथा 5 उप मंत्री होते हैं। 12 में क्या होता है? एक प्रधानमंत्री और एक उप प्रधानमंत्री, ये हो गए 2। इसके बाद 5 हो गए मंत्री और 5 उप मंत्री। 5 मंत्री हो गए, ठीक। मंत्री की संख्या 5 हो गई हर एक उसमें समूह में, तो टोटल 5 मंत्री हो गए
5 हो गए, 5 5 10 और एक प्रधानमंत्री और एक उप प्रधानमंत्री, ये 2 टोटल 12 हो गए भाई। 5 समूह में 5 मंत्री और 5 उप मंत्री 10, एक प्रधानमंत्री और एक उप प्रधानमंत्री, इस तरह से 12 सदस्य होते हैं बाल संसद में। इन सभी मंत्रियों और उप मंत्रियों के कार्य का विभाजन किया जाता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा। विद्यालय प्रबंधन के लिए ये सभी मंत्री काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सभी मंत्री अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बाल संसद को चलाते हैं। ये सारे काम कौन करता है? शिक्षक के निर्देशन में, संयोजक के निर्देशन में बच्चों के द्वारा कराया जाता है। अब देखिए छात्रों, कितनी अच्छी व्यवस्था है, कितनी अच्छी चीज है कि बाल संसद यानी बालकों का संसद। आप संसद का नाम सुने होंगे, एक लोकसभा, संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, जहां हमारे सांसद लोग बैठते हैं, वहां भी इसी तरह से होता है। और वो चीज अगर छोटे पर से बच्चों के अंदर लाई जाए, बच्चों को सिखाई जाए, तो उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है। तो ये बाल संसद छात्रों के सर्वांगीण विकास में, नेतृत्व की क्षमता के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह से सभी विद्यालयों को इस बाल संसद का आयोजन जरूर करना चाहिए। इससे छात्रों के अंदर नेतृत्व की क्षमता का विकास होगा, उनका सर्वांगीण विकास होगा। धन्यवाद।